Eh, Hi everyone, CRID registration. CRID stands for Citizen Registration Information Departments. परिवार पहचान पत्र एनी पर्सन कैन रजिस्टर फॉर अपडेट एडिट पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र का डेटा अपडेशन वेरीफाई करने के लिए बीएलई को 20 रुपये प्रति पहचान पत्र मानदेय मिलेगा। कंप्लीट प्रोसेस फॉर ऑपरेटर और बीएलई रजिस्ट्रेशन या अपडेट या एडिट के लिए परिवार पहचान पत्र यानी ये हमारा लिंक है मेरा परिवार .हरियाणा.gov.in। यहाँ पे जाके आप परिवार पहचान पत्र अपडेट करा सकते हो या कर सकते हो खुद। अपडेट फैमिली डिटेल्स, ऑपरेटर लॉगिन यानी ऑपरेटर को यहाँ से लॉगिन करना है। यानी अब मैं बताऊंगा कि परिवार पहचान पत्र है क्या। सबसे पहले परिवार पहचान पत्र योजना क्या है। मुख्यमंत्री परिवार पहचान पत्र योजना हरियाणा सरकार की एक अनूठी पहल है। इस योजना के अंतर्गत जो देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में से एक है, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में समाज के वंचित क्षेत्रों के भविष्य को सुरक्षित करने और जीवन को सुनिश्चित करके सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक कदम के तहत तैयार की गई है और हरियाणा के सभी ईडब्ल्यूएस के लिए दुर्घटना बीमा और हरियाणा के किसान और असंगठित श्रमिक के लिए सुनिश्चित की गई है और पारिवारिक भविष्य निधि के साथ। अब मैं यानी परिवार पहचान पत्र के लिए ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन या परिवार पहचान पत्र में एडिटिंग के लिए यानी कंप्लीट यूजर मैनुअल है। ये गवर्नमेंट सरकार का, हरियाणा सरकार का, जो कि 15 अगस्त 2020 को लागू हुआ था। और ये परिवार पहचान पत्र सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा यानी फॉर ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन एंड अपडेशन ऑफ फैमिली डाटा थ्रो पीपी कैंप यानी परिवार पहचान पत्र कैंप के द्वारा 15 अगस्त 2020। यानी सबसे पहले क्या करना है आपको, विजिट द पोर्टल फॉर ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन। यानी ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले इस लिंक पे जाना पड़ेगा CRID haryana.edisa.government.in। यानी इसमें क्या लिखा हुआ है, एनी एग्जिस्टिंग VLE और ए पर्सन इक्विप्ड विद लैपटॉप shall be allowed to register as an operator for updating the परिवार पहचान पत्र डिटेल्स ऑफ द सिटीजन ऑन द मेरा परिवार पोर्टल। यानी जिस भी किसी के पास यानी एक लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, वो परिवार पहचान पत्र में अपना रजिस्ट्रेशन करा के और लोगों की हेल्प कर सकता है परिवार पहचान पत्र अपडेट कराने में। तो इस लिंक पे जाके, जैसे इस लिंक पे जाओगे तो एनी पर्सन हु वांट्स टू रजिस्टर एज एन ऑपरेटर सेल विजिट द URL यानी ये URL फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए ऑपरेटर सेल क्लिक ऑन द रजिस्टर टैब। यानी ये रजिस्टर टैब है, बटन है, इस पर क्लिक करना, क्लिक ऑन रजिस्टर टैब। तो ये लिंक खुल जाएगा यूजर नेम या साइन इन या रजिस्टर न्यू अकाउंट। यानी आपको रजिस्टर न्यू अकाउंट करना, तो रजिस्टर न्यू अकाउंट पे क्लिक करोगे। फिल इन द रजिस्ट्रेशन डिटेल, यानी जैसे ही रजिस्टर न्यू अकाउंट करोगे तो आपको ये डिटेल फिल करनी पड़ेगी। ईमेल आईडी, न्यू पासवर्ड्स, और आपका पासवर्ड क्या होना चाहिए, मिनिमम 6 डिजिट का होना चाहिए। कंटेन अल्फा न्यूमेरिक एटलीस्ट 1 अपर केस, यानी एक ABCD में से कोई भी लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए एटलीस्ट। यानी आप में से कोई भी यानी ऐसे स्पेशल करेक्टर्स लगाना ज़रूरी है। एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू, यानी ये आपकी ज़रूरी है यानी पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इसके बाद न्यू पासवर्ड कन्फर्मेशन, इसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप आपका है ए लिंक सेल बी सेंट ऑन द ईमेल आईडी फॉर एक्टिवेशन ऑफ लॉगिन क्रेडेंशियल। यानी जो लिंक है वो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी पे जाएगा जो आपने इसमें फिल की है, उस पर आपको एक्टिवेट कराना पड़ेगा। और जैसे ही आप वहाँ से क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन शेयर्ड, प्लीज चेक योर ईमेल आई डी फॉर कन्फर्मेशन। और इफ़ यू वांट टू साइन इन, यानी आप साइन इन करना चाह रहे हो तो आपको वही यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा लॉगिन के लिए। नेक्स्ट टाइम में लॉगिन टू पोर्टल फॉर कंप्लीटिंग रजिस्ट्रेशन, यानी लॉगिन टू पोर्टल यानी आपको लॉगिन के लिए कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आफ्टर सक्सेसफुल एक्टिवेशन ऑपरेटर कैन लॉग इन टू द पोर्टल यूजिंग द सेम ईमेल आईडी एंड पासवर्ड बाय क्लिकिंग ऑन द लॉगिन टैब। यानी ये लॉगिन पे जाना, क्लिक हेयर फॉर लॉगिन। यानी फर्स्ट आपको यूजर नेम डालना पड़ेगा, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। आफ्टर लॉगिन ऑपरेटर शैल हैव टू प्रोवाइड हिज आधार नंबर फॉर हिज KYC। यानी KYC के लिए आधार नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड OTP विल बी सेंड ऑन आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यानी जो भी आपका आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा और वो OTP आपको फिर फिल करना पड़ेगा। आधार नंबर डालो,
सेंड OTP करो। आफ्टर एंटरिंग आधार क्लिक ऑन सेंड OTP टैब, यानी नेक्स्ट में आपको आधार का OTP फिल करना है। यहाँ पे ये दिखा रखा है एंटर डिटेल्स ऑफ KYC, यानी फिर OTP फिल करो, वेरीफाई OTP करोगे। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वंस द KYC इज सक्सेसफुल, यानी जैसे आपका OTP वेरीफाई हो जाता है तो आपकी KYC सक्सेसफुल हो जाएगी। ए प्री फिल्ड फॉर्म विल बी ओपन, यानी एक जो पहला फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा। ऑपरेटर शैल फिल द डिटेल्स रिक्वायर्ड एंड क्लिक ऑन सेव बटन फॉर कंप्लीटिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन, यानी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको ये फिल डिटेल भरनी पड़ेगी। यानी जैसे आपको का आधार नंबर क्या है, नेम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, और फिर कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे तो सेंड OTP करेगा, यानी वो आपके मोबाइल नंबर को कंफर्म करेगा कि ये वही है या नहीं है, तो उसके लिए भी सेंड OTP। एंटर द कॉन्टैक्ट नंबर एंड क्लिक ऑन सेंड OTP टैब, यानी इसमें आप टाइप चूज करोगे, ये आप VLE हो या अदर पर्सन है जिसके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है। और आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ेगा, ब्लॉक, टाउन, वार्ड, विलेज, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू क्लिक ऑन सेव बटन, यानी सबसे बाद में आपको सेव बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। ये सब डिटेल आपको देनी पड़ेगी आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर वेरीफाई किया और ये सब डिटेल फिल की, क्लिक ऑन सेव बटन, यानी सेव बटन पे क्लिक कर दिया। लॉग इन टू पोर्टल फॉर फैमिली डाटा अपडेटिंग एंड एडिटिंग, एंड जब आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आप ही अपडेट कर सकते हो या एडिट कर सकते हो मेरा परिवार haryana.government.in पे जाके, यानी ये लिंक है अपडेट करने के लिए, यानी इस लिंक पे जाना पड़ेगा। जैसे ही इस लिंक पे जाओगे तो आपके लिए द ऑपरेटर शैल विजिट द URL, यानी ये जो ऊपर दिया था URL, उस पर URL पे क्लिक करना है एंड क्लिक द ऑपरेटर लॉगिन टैब, और ऑपरेटर लॉगिन टैब दिखाया गया है, यहाँ से आपको लॉगिन करना है फॉर एडिटिंग अपडेटिंग ऑफ फैमिली डाटा प्रोवाइडेड इन द परिवार पहचान पत्र, यानी परिवार पहचान पत्र में एडिट या अपडेट करने के लिए आपको ऑपरेटर लॉगिन से के थ्रू लॉगिन करना पड़ेगा, जो आपकी यूजर ID एंड ईमेल ID एंड पासवर्ड दिया गया है। ऑपरेटर लॉगिन विद रजिस्टर्ड यूजर नेम एंड पासवर्ड्स, यानी जो आपकी ईमेल ID थी वो ईमेल ID एंड पासवर्ड एंड रिफ्रेश, यानी ये GCS यानी ये कैप्चा कोड है, इसको आपको फिल करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप है यानी अप्लाई अपडेट करने के लिए ऑपरेटर शैल सेलेक्ट यस इफ द सिटीजन हैज़ फैमिली ID, यानी किसी सिटीजन ID की अगर फैमिली ID आपको पता है तो आप यस करो, अगर नहीं पता तो नो करो। नो करोगे तो ये नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। इफ़ द सिटीजन हैज़ हिज फैमिली ID, यदि सिटीजन के पास उसकी फैमिली ID है तो एट दिस पॉइंट द ऑपरेटर शैल प्रॉम्प्टेड टू एंटर द सबमिट 8 डिजिट और द अर्लियर 12 डिजिट फैमिली ID, यानी उसको सबसे पहले उसकी 12 डिजिट की ID डालनी है या 8 डिजिट से लेके, और जैसे ये फैमिली ID डालेंगे तो सर्च पे क्लिक करना है तो उसकी यानी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। अगर किसी की नहीं बनी तो दोबारा से नई बनानी पड़ेगी। ऑपरेटर शैल बी रिक्वायर्ड टू इनपुट द फैमिली ID एंड क्लिक ऑन सर्च बटन, फॉरगॉट योर फैमिली ID, अगर यानी फैमिली ID नहीं पता तो फॉरगॉट योर फैमिली ID पे जाना पड़ेगा। इफ़ द सिटीजन हैज़ फॉरगॉट हिज फैमिली ID, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फैमिली सर्च, यानी सर्च करना पड़ेगा फॉरगॉट योर फैमिली ID। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसको उसका आधार नंबर डालेंगे फैमिली हेड का, यानी फैमिली हेड का आधार नंबर डालेंगे तो फैमिली की पूरी डिटेल आ जाएगी। जब आपको फैमिली ID नहीं पता तो फैमिली हेड का आधार नंबर डाल के उसको सर्च कर सकते हैं। फैमिली डाटा अपडेटिंग एडिटिंग इन, यानी फैमिली की अब हम डाटा अपडेट करेंगे और एडिट करेंगे इन परिवार पहचान पत्र। स्क्रीन टू एडिट अपडेट फैमिली डिटेल इज शोन विद प्री फिल्ड डिटेल्स ऑफ द फैमिली, यानी जो पहले से फिल हुई है वो स्क्रीन आएगी सबसे पहले, उसके बाद आपको ए प्री फिल्ड फॉर्म इज ओपन, यानी जो पहले से फॉर्म फिल हुआ है वो भर, यानी वो उसमें चेक करना कि क्या मिस्टेक है और उसको कैसे अपडेट करना है। ऑपरेटर शैल फिल इन द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन विच सिटीजन वांट्स टू अपडेट एडिट एंड सबमिट, यानी आपको ये देखना है कि कौन सिटीजन अपनी यानी जो जैसे एज ठीक करवाना चाह रहा है या उसका आधार नंबर ठीक करवाना चाह रहा है या नाम ठीक करवाना चाह रहा है या एड्रेस ठीक करवाना चाह रहा है,
तो इस तरह की आपको अपडेट करनी है एंड एडिट करनी है, सबमिट कर सकते हो उसके बाद। यानी इसमें जैसे यही है एक आधार, यही है एक आधार नंबर लिया हमने, उसका आधार नंबर और उसकी डिटेल आ गई है, उसकी मेंबर की डिटेल। आप मेंबर पे जाके मेंबर डिटेल्स पे जाके क्लिक करके और यहाँ से उसकी मेंबर डिटेल्स निकाल सकते हो। और ये हमारी फैमिली आईडी है, यानी पुरानी फैमिली आईडी ये थी और न्यू फैमिली आईडी ये है। और ऐड मेंबर करना तो यानी पहले से 3 मेंबर ऐड है और फोर्थ मेंबर आप ऐड करना चाह रहे हो, तो ऐड मेंबर का एक ऑप्शन दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप एक नया मेंबर ऐड कर सकते हो। ये हमारी एक पुराना फॉर्म है और जो कि पहले से डिटेल फिल की हुई है, किसी का एडिट या अपडेट करना तो यहाँ से अपडेट कर सकते हो। यानी एंटर मेंबर डिटेल्स, यानी हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, टाउन, इसमें विलेज का नाम भरना है, इसमें एड्रेस भरना है, इसमें आधार नंबर डालना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम इन हिंदी। जैसे ही आप इंग्लिश में डालोगे तो हिंदी में अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा उसके बाद। और ऐसे ही लास्ट नेम हिंदी भी अपने आप आ जाएगा, लास्ट नेम अंग्रेजी में फिल करोगे। ऐसे ही जेंडर में आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ आप जो चूज करोगे। और एज को आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे तो एज कैलकुलेट करके अपने आप फिल हो जाएगी। ईमेल आईडी आपको कस्टमर सिटीजन की भरनी है। और प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ सिटीजन का प्लेस ऑफ बर्थ है वो भरना है। और मोबाइल नंबर डालना है, आईएफएससी कोड डालना है और बैंक अकाउंट डालना है। और जो भी कस्टमर का या सिटीजन का है लिविंग सिंसियर और कहाँ कितने दिन से उस एड्रेस पे रह रहे हैं वो सब फिल करना है। यानी उसका फिर रिलेशन बताना कि हेड के साथ क्या रिलेशन है, यानी उसका सेल्फ का कर रहे हो या उसके बच्चे का कर रहे हो या उसके वाइफ का कर रहे हो या उसके हस्बैंड का कर रहे हो, तो रिलेशन ज़रूर भरना है। फादर फर्स्ट नेम, फादर लास्ट नेम, फादर फर्स्ट नेम इन हिंदी। जैसे ही आप इंग्लिश में फिल करोगे तो हिंदी में अपने आप आ जाएगा, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है हिंदी में। मदर फर्स्ट नेम, मदर लास्ट नेम इंग्लिश में फिल कर देना, हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्रॉपर्टी की डिटेल भरनी है, टोटल एनुअल इनकम कितनी है, यानी उनकी 1 साल की इनकम कितनी है। और अदर इनोवेल प्रॉपर्टीज़, यानी एकड़ ज़मीन वगैरह कितनी है, कितने कनाल है, कितने मुरले हैं, इंगेजमेंट की यानी क्या क्या है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस से फिल करना है। मैरिटल स्टेटस में आपको सिलेक्ट स्टेटस करना है और यानी मैरिड है या अनमैरिड है, कास्ट कैटेगरी जनरल है या अदर है, ओबीसी है, यानी आपको यहाँ से कास्ट सेलेक्ट करनी है। क्वालिफिकेशन, यानी उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। और इसके बाद इस दिव्यांग, यानी वो कोई अपाहिज तो नहीं है या किसी और तरह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद सोशल इकोनॉमिक्स, यानी सोशियो इकोनॉमिक, यानी हैज़ पैन कार्ड, क्या उसके पास पैन कार्ड है, अगर पैन कार्ड है तो उसकी पैन कार्ड की डिटेल फिल करो। हैज़ इनकम टैक्स पेयर, क्या उसको इनकम टैक्स का पेयर है, यानी इनकम टैक्स पे करना है उसको। इज़ फ्रीडम फाइटर, क्या वो फ्रीडम फाइटर है, यस या नो सेलेक्ट करना है। इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, यानी क्या वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ है, तो अगर यस तो यस कर देना, अगर नो तो नो। इस बीपीएल में आता है, क्या वो बीपीएल परिवार से बिलोंग करता है, तो आपको यहाँ ऑप्शन चूज करना है यस या नो, आपको पे डिपेंड करता है यानी है या नहीं। इसके बाद एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो कि आपकी एज को वेरीफाई करेगा। यानी एज को वेरीफाई करने के लिए एक डॉक्यूमेंट या तो आपके 10th की मार्कशीट हो या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो या आपका जन्म प्रमाण पत्र हो, उसमें से कोई भी आप सिलेक्ट करके लगा सकते हो। बाई चांस आपके पास ये तीनों नहीं है तो अभी आप आधार लगा सकते हो, क्योंकि आधार ही ऐसा ऑप्शन है कि जो आपके एज को वेरीफाई कर सकता है और ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट वेरीफाइड है। और 21 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को आपको वोटर आईडी लगानी पड़ेगी, जो कि वोटर आईडी मैंडेटरी है 21 साल से ऊपर वाले के। वन द ऑपरेटर हैज अपडेटेड द डाटा फॉर होल फैमिली, यानी जब ऑपरेटर सारा डाटा फैमिली का अपडेट कर देगा, ही कैन सबमिट द सेम ऑन द पोर्टल, तो वो सबमिट करना पड़ेगा उसके बाद लास्ट स्टेप में। वंस द सबमिट बटन इज पुश्ड, एसएमएस रिगार्डिंग द पीपी फ्रॉम अपडेशन शैल बी सेंट टू द मोबाइल ऑफ द हेड ऑफ द, यानी जो मोबाइल नंबर हेड का डाला है उसके मोबाइल पर एक एसएमएस आएगा और वो एसएमएस से वेरीफाई होगा कि हाँ आपका डाटा अपडेट या एडिट हो चुका है। देर आफ्टर द पीपीएम फॉर्म कैन बी प्रिंटेड, यानी उसके बाद एक पीपी यानी परिवार पहचान पत्र फॉर्म का प्रिंटेड निकलेगा और साइंड बाय द सिटीजन एंड अपलोडेड बैक ऑन द पीपी पोर्टल बाय ऑपरेटर, यानी वो उसको साइन करवाना है, यानी उसके हेड से, यानी जो परिवार का हेड था उससे साइन करवा के और वापस परिवार पहचान पत्र पर अपलोड कराना है ऑपरेटर को।
जैसे ही ऑपरेटर अपलोड करेगा तो ऑपरेटर फॉर्म्स एंड लुक द फॉलोइंग, यानी यहाँ राइट साइड में प्रिंट का ऑप्शन होगा और ये जैसे ये पूरी डिटेल दी है, यानी यानी एक हाइड के का नाम दिया हुआ है, उसका ज़िला दिया हुआ है और उसका खंड वगैरह गांव वगैरह पता वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो ऐसे पूरी एक डिटेल आ जाएगी और उसको प्रिंट निकाल के उस पर साइन करवाने हैं। ये दिखो, आई हेयर गिव माई कंसेंट टू शेयर आधार विद गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। आई हेयर बाई डिक्लेयर द अबव डिटेल्स एंड ट्रू एंड करेक्ट द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। यानी इन सब पे इसके नीचे एक साइन कराना है कि मेरे द्वारा जो आधार दिया गया है या मेरे द्वारा जो डिटेल दी गई है वो सब ठीक है और सत्य है। तो वो सिग्नेचर कर देगा कि ये सब डिटेल मेरी ठीक है और उसके बाद वो साइन करके दे देगा और उसको आपको अपलोड कर देना है। तो आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। और आपको यहाँ पे ये चूज फाइल है अपलोड डॉक्यूमेंट करना है, यानी जो आपने साइन करवाया है उस सिटीजन से, यानी जो परिवार पहचान पत्र कंप्लीट बन के आ गया है, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है और सबमिट पे दबाना है। जैसे ही सबमिट प्रेस करोगे तो आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस दिस वीडियो, यानी दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस फॉर परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको, यानी जब आप 60 साल के हो जाओगे तो आपको परिवार पहचान पत्र से अपने आप ही आपकी पेंशन या अदर गवर्नमेंट स्कीम अपने आप ही आपके दरवाजे तक मिलेंगी। यानी इसको प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने परिवार पहचान पत्र लागू किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।